अभी नहीं। चलो बुढ़ो, पार करो। मारो। चलो एक बार फिर से। जुड़ जाओ। उठो, हमला। उठ जाओ। डटे रहो बहादुरों। जरा संभल के। सिपाही, क्या अब हम पीछे हटेंगे? पीछे हट जाओ। चलो पीछे, तंग रास्ते की तरफ। पीछे हटते जाओ, पीछे हटते जाओ। चलते रहो, चलते रहो।
इन्हें यहाँ से भागने हरगिज़ मत देना। चलते रहो सिपाहियों। आगे बढ़ो। आए हुजूर, इस तरफ। सारे मेरे बेटे, जमा जमा कर कदम रखो। मेरा शेर बेटा। बस हम पहुंच गए। सिपाहियों, इसे मजबूती से पकड़ कर रखो। चलो मेरे शेर, हाथ पकड़ाओ मुझे, मजबूती से पकड़ो। सब्र करो मेरे बहादुर बेटे, मैं हूं तुम्हारे साथ हूं मैं। इसे मजबूती से पकड़ो, बाकी जख्मियों को लेकर जाओ। संभाल के पाँव रखो मेरे बेटे, मैं हूं तुम्हारे साथ मेरे शेर। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा। सब्र सब्र। बस थोड़ी और हिम्मत। चलो एहतियात से, सब एहतियात से नीचे की तरफ उतरो। ध्यान से पैर जमा के रखो। हिम्मत मेरे बेटे। चलो। आराम से, आराम से। आ जाओ, आ जाओ सिपाहियों। ख्याल से सिपाहियों। आ जाओ। अपने आप को बचाओ।
रास्ता दो सिपाहियों, चलते रहो, रुको मत बिल्कुल भी, चलते रहो, उन्हें भागने मत देना। दाखिली रास्ता बंद है जनाब, वो माहिर तीरंदाज हैं। उस्मान, तुम इस दफा बच के नहीं भाग सकते। सिपाहियों, रास्ता बनाओ। रास्ता खुल गया है जनाब। सिपाहियों, रास्ता दो सिपाहियों, रास्ता दो। हमारा दाखिल होना मुमकिन नहीं है। उस्मान, लानत हो तुम पर। निकोला, हम इसे जाने नहीं दे सकते। उसके काफी सिपाही मर चुके हैं। मुझे ये खत्म कर दे दो, वो हमारे साथ नहीं लड़ सकता। उस्मान को शिकस्त का मजा चख लेने दो और तुम अपनी कामयाबी का मजा चखो फिलातियोस। निकोला, कुछ तो दुनिया से वापस आने पर मैं तुम्हें उस्मान की खोपड़ी में मशरूब पेश करना चाहता हूँ। अजीज दोस्त, रोम एक दिन में नहीं बना। आज की जीत को हार में नहीं बदलने देना। अपने बाबा के खून का इंतकाम लो। सिपाहियों, आग का इंतजाम करो। गोकतूक के पास मौजूद दस्तावेजात लो और फिर उसे कत्ल कर दो और मेरी वापसी से पहले किले में मौजूद गद्दार को मार दो। जैसे आपको हुक्म निकोला। चलो सिपाहियों, चलो। आ जाओ, आ जाओ बायोजा, ख्याल से आ जाओ। आ जाए भाईजान, आ जाए। इसे सीधा करो भाई। बायोजा, ये तुम्हारी पहली बड़ी जंग थी और ये आखिरी नहीं होगी इंशाल्लाह। इस जख्म से तुम्हारी मौत नहीं होगी। मैं आपके साथ जंग में शरीक हुआ, अल्लाह का शुक्र है हुजूर। उस्मान साहब, हमें धोखा दिया गया, गद्दारी हुई है हमारे साथ। हुजूर, निकोला जानता था कि हम लोग आ रहे हैं। गद्दारी का साया तलवार की चमक से मिट जाता है। अगर गद्दारी करने वाले मेरे पापा भी हों तो आप पे खून हलाल है। सिपाहियों, घोड़े लेकर आओ फौरन। ठीक है हुजूर। भाईजान, आइगुल को लेकर जख्मियों के साथ कबीले जाएंगे। मैं फ्लातियुस के बगैर वापस नहीं आऊंगा। मुझे भी अपने साथ आने दो भाई। नहीं भाई, आपको कबीले जाना होगा।
अगर मैं फ्लातियुस से न निपट सका तो हम नहीं जान पाएंगे कि गद्दार कौन है। अपना ख्याल रखना। हम फंदों से निकल आए अपने ईमान के साथ। वो नहीं जानते कि अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है। अगर हमने इन काफिरों से हिसाब न लिया तो हमारी तलवारें टूट जाएं, गद्दारियां देखने वाली आंखें हमारी अंधी हो जाएं। अगर खून का बदला खून से ना लिया तो हम जो सांस लेते हैं हराम होगी। हराम हो। हराम होगी। हराम हो। उस्मान ने जरूर जख्मियों को यहां से भिजवाया होगा। वो यकीनन करीब में ही होगा। उनकी तादाद काफी कम है, मगर उसके साथ उसके बेहतरीन सिपाही हैं। सिपाहियों, मेरी बात गौर से सुनो। 2 ग्रोह में तकसीम होकर फैल जाओ। लीना, तुम बायोजा के लिए परेशान हो, है ना? जानती हूं मैं, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह खैर खैरियत से पहुंच जाएंगे। ये सब कुछ होने के बाद मैं कैसे फिक्रमंद ना हूं बाला। बायोजा की पैदाइश पे हम खुशी नहीं मना सके। उस वक्त भी मेरा एक छोटा बच्चा था, उसको मैंने छोटी उम्र में ही खो दिया था। उसको खोने की तकलीफ में मैं बायोजा को दूध भी नहीं दे सकती थी, और वो मेरी बाहों में ही अपने भाई की कब्र पर गया। लीना, तुम्हें खुदा का वास्ता है, बायोजा अपने बाबा जान और चचा के साथ जंग पर गया है। गाजी बनने की तड़प है उसे बहुत। हमारे जवान जिहाद के लिए जीते हैं, क्या तुम नहीं जानती? बायोजा ने खुद को ख्वाब में देखा था। छोटा सा परिंदा, उसी की तरह छोटा सा, भड़कीला, बेचैन परिंदा। वो उसके मुंह से निकला और हवा में उड़ गया।
क्या वो परिंदा उसकी रूह का था? हो सकता है वो परिंदा उसकी परेशानियां हों जो उड़ गई हों। बाबा और चच्चा के साथ जंग में जाना उसकी तमाम परेशानियों को दूर कर देगा। एक हाथ में तलवार और दूसरे में घोड़े की लगाम। अल्लाह उसके जिहाद को कबूल करे। आमीन। अल्लाह सही सलामत मिलना नसीब करे हमें अपने प्यारों से, ये सोचो बस। एक सिपाही की खातून होना क्या है मैं जानती हूँ, मगर एक सिपाही की माँ होना ये भी मेरे ही मुकद्दर में लिखा था। इजाजत चाहती हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। बिल्कुल इजाजत है। मैंने अपने भाइयों को एक एक करके शहीद होते देखा है। मेरी माँ ये सदमा नहीं सह सकी। समझ सकती हूँ मैं। खौफजदा होकर मरने का कोई फायदा नहीं, इन सरहदों ने हमें सिखाया है। मेरे उस्मान साहब उस काफिर निकोला से और फलतियूस जैसे दरिंदे से अल्लाह के हुक्म से हिसाब लेंगे। तो उस्मान साहब और उनके सिपाही उसे खत्म करने गए हैं। उन्हें खत्म किए बगैर वापस नहीं आएंगे, देखना। फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं उन दो दुश्मनों जिनके पीछे उस्मान साहब गए हैं उनकी वजह से फिक्रमंद नहीं। मैं जिस बारे में फिक्रमंद हूँ वो उस काफिर कुम्हार इदरीस के मरने से पहले बोले गए वो अल्फाज हैं। किसका पट्टा है बताओ मुझे। मैं आपको सब बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। कबीले में जो गद्दार हैं वो आपके बहुत करीब तरीन हैं। तुम्हारा क्या मतलब है खातून? जैसा कि उस काफिर ने कहा, उस्मान साहब को अपने करीबी दुश्मनों से होशियार रहना चाहिए। कबीले में मौजूद गद्दारों को सामने लाना है हमें। सिपाहियों समेत किसी को भी हरगिज पता नहीं होता कि वो किसके पीछे है। उस्मान की फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो जिन पर हम सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं वही हमें सिखाते हैं कि किसी पर एतमाद मत करो। ऐसा ही है ना? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो मलहून खातून? जंग पर जा रहे हैं वो और मैंने कहा ये कोई नहीं जानता। क्या तुमने सुना नहीं? क्या वो साउची साहब पर शक करें, या आईगुल जो उनके साथ गई है उसके बाबा पर, या फिर अपने भाई के लिए जान देने को तैयार गुद्दूस साहब पर? कुछ भी बोलने से पहले मुहतात रहो। बाला खातून, तुम्हें नजर नहीं आता क्या कि मैं उस्मान साहब के लिए फिक्रमंद हूँ? हाँ, उस्मान साहब मेरे कबीले के लिए एक उम्मीद बन गए हैं। मैं उनके साथ कुछ भी बुरा होने उस्मान नहीं। साहब हम सबकी उम्मीद है मलहून खातून। उन्हें अभी तक किसी जंग में शिकस्त खाते नहीं देखा गया है, ये जान जाना चाहिए तुम्हें। इदरीस काफिर को कत्ल करने वाले को तलाश किए बगैर मैं सुकून से नहीं बैठूंगी, और ना मैं अपने बाबा को इन जमीनों पर आबाद होने का कहूंगी। अब मुझे इजाजत दीजिए। मैं तुम्हें तुम्हारे सुकून के साथ तन्हा छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ बाला।
ये आपके लिए बरकतें लाए। ये रखें और आपका दिन अच्छा गुजरे। अल्लाह राजी हो आपसे, अल्लाह राजी हो। जब मैं तुम्हारी खाल उतारूंगा, हर किस्म के खुराफात बाहर आ जाएंगे। गया तू के शिकारी कुत्ते भूखे। गजल के बेटे उमर के हम पीछे पड़े हैं, ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई पेत्रोस? तुमने हमारे निशानात कैसे ढूंढे? तुमने हमें पैगाम कैसे भिजवाया? इन जमीनों पर उड़ने वाले परिंदे और दौड़ने वाली लोमड़ी, हर डसने वाले सांप का हिसाब मैं हमेशा रखता हूं। इसी तरह उमर साहब के बारे में जानता हूं कि वो कहां है। कहां है वो? अगर तो गाय मेरे साथ सौदा करता है तो मैं तुम्हें भी बता सकता हूं कि वो कहां है। तुर्क मगरिब की तरफ क्यों पेशकदमी कर रहे हैं, तो गाय और मैं अच्छी तरह जानते हैं। उस्मान का तुर्कों की आबादी का मंसूबा किसके पास है मुझे मालूम है। बदले में क्या चाहते हो? गियातू और हमारा एक मुश्तरका दुश्मन है, उस्मान। उस्मान के सर के बदले में मैं तो गाय से उमर साहब के कबीले का वादा करता हूं।